नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, एपस्टीन फाइल की जैसे दुनिया भर में इस्तीफे होना शुरू हो चुके हैं। उसके साथ साथ ही 10 ऐसे इस्तीफे हैं जो दुनिया में दिए जा चुके हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी भारत के अंदर भी इस्तीफे की भरमार आने वाली है। हाल ही में एपस्टीन फाइल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह हो, उसके साथ साथ यहाँ पर बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम भी सामने आया है। उसी के साथ साथ दुनिया भर में इस्तीफे होना शुरू हो चुके हैं। जैफरी एपेस्टीन था, उसकी साउस क्या पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, यानी कि उनके साथ रिलेशन में थे, उसके उनकी दोस्ती भी थी। उसके साथ जो जैफरी एपेस्टीन है वो इस समय जेल में बंद था और वहां पर वो मारा जा चुका था। उसके साथ ऐसे भी कहा जा रहा है कि इसी एपेस्टीन फाइल की वजह से यहाँ पर ये इस्तीफे देखने को मिले हैं। अभी तक लगभग 30 लाख से ज्यादा एपेस्टीन से जुड़ी हुई फाइलें सार्वजनिक की जा चुकी है। उसमें लगभग 2000 के आसपास वीडियोज हैं और लगभग लाखों के आसपास फोटोज हैं, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के फोटोज भी सार्वजनिक किए गए हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो जेफरी एपेस्टीन के साथ ही यहाँ पर है डोनाल्ड ट्रंप हो, एलन मस्क हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अनिल अंबानी हो, या फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो, उसके साथ साथ यहाँ एलन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो, साथ ही बिल गेट्स हो, बड़े बड़े नाम इससे जेफरी एपेस्टीन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि यही एक यौन अपराधी था, ये छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर यौन अपराध में धकेलता था। उसके साथ साथ इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चलती हुई आ रही है। इसकी वजह से दुनिया भर में इस्तीफे होना शुरू हो चुके हैं। क्या आने वाले समय में भारत से भी इस्तीफे देखने को मिलने वाले हैं? उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा कोई आप में जो भारत में मंत्री के साथ क्या बातचीत हुई थी। उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ इसकी क्या चैट हुई थी। इस चैट में इन्होंने बताया कि एक स्वीडिश महिला है, वो इनके साथ एक रात बिताना चाहती है, मतलब कि इनके साथ एक यौन संबंध बनाना चाहती है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथ ही यहाँ पर एपेस्टीन फाइल से 10 देशों में यहाँ पर इस्तीफे होना शुरू हो चुके हैं। उसके साथ यह भी कयास लगाने लग गए हैं कि मोदी जी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर अनिल अंबानी की चैट भी वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सुनहरे बाल वाली लड़की अनिल अंबानी और जेफरी एपेस्टीन का रिश्ता क्या था। सभी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। साथियों, एपेस्टीन फाइल 10 देशों में इस्तीफे हो चुके हैं। 80 ताकतवर लोगों की जांच घेरे में आ चुकी है। अमेरिका से लेकर के यूरोप तक राजनेताओं और अरबपतियों शाही परिवारों तक इसकी जांच फैली जा चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी लगभग 38,000 बार इस फाइल के अंदर जिक्र किया गया है। उसके साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो, चाहे वो अनिल अंबानी हो, सभी नामों का इस फाइल के अंदर जिक्र भी किया गया है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर सभी के साथ सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि कैसे यही खबर शुरू हुई थी। उसके साथ साथ ही यहाँ पर केंद्रीय जो मंत्री है उनके नाम भी इसी फाइल में आ चुके हैं। उसके साथ अनिल अंबानी का नाम भी सामने आया है। जेफरी एपेस्टीन आस्क्ड अनिल अंबानी टेल स्वीडिश ब्लोंड, यानी कि एक स्वीडिश महिला की साथ उनके साथ टाइम बिताना चाहती है, लेकर मैसेज रिवेल, यानी कि मैसेज उनके बीच बातचीत हुई थी। जेफरी एपेस्टीन और अनिल अंबानी के बीच में जो बातचीत हुई थी वो लीक हो चुकी है, यानी इसको भी यहाँ पर सामने लाया जा चुका है। उसके बाद में विपक्ष ने यहाँ पर आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि अनिल अंबानी को बचा रही है, हरदीप सिंह पुरी को बचा रही हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी पूछा, विपक्ष ने यहाँ पर पूछा, राहुल गांधी जी ने पूछा कि यहाँ पर केंद्र सरकार के कि अनिल अंबानी अभी तक जेल में क्यों नहीं डाले गए, जेफरी एपेस्टीन की फाइल की वजह से। फाइल्स एक्सपोज एलिजेड लिंक बिटवीन एपेस्टीन और अनिल अंबानी दिल्ली लीडरशिप, साथ ही दिल्ली में जो लीडरशिप है उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई थी। उसके साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्वीट भी वायरल किए गए थे। साथ ही यहाँ पर इनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में बहुत ज्यादा बताया गया था। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर स्वीडिश महिला के बारे में जिक्र कर रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सुल्तान विल कम टू न्यूयॉर्क एट सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम शिप सो आई कैन स्टार्ट सिटिंग मीटिंग फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली नोट। यह एक जो कतर के जो सुल्तान है उनके बारे में जिक्र किया गया था। उसके साथ साथ उनके बारे में जिक्र किया गया था, उनके जो चैट है वो भी वायरल हो गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर बात की गई थी वो एक हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट भी वायरल हुआ था। उसके साथ वाज इन दिल्ली लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जरड एंड बेनोन as per advice, like a visit to DC by PM in May to meet Donald also assistant that, यानी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनका भी जिक्र इस फाइल के अंदर किया गया था। उन्हीं के बारे में यह जो
ट्वीट है वो वायरल हुआ था। उसके साथ साथ ही यहाँ पर इनकी मीटिंग भी फिक्स की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग इजराइल के अंदर 5 से 6 जुलाई के बीच में फिक्स की गई थी, जिसमें इसका ही बड़ा रोल दिखाया गया था। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी जो मुलाकात हुई थी, उसमें भी जेफरी एपस्टीन ने ही बताया था कि उसने ही उन दोनों की मुलाकात करवाई थी। उसके साथ ट्वीट भी वायरल हुए थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे इनके संबंध जेफरी एपस्टीन से थे। उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ट्वीट किया कि वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज फ्रॉम सो कॉल्ड एपस्टीन फाइल दैट हैज ए रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर एंड हिज विजिट टू इजराइल बियॉन्ड द फैक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट टू इजराइल इन जुलाई 2017। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में जुलाई के महीने में इजराइल की यात्रा की थी। द रेस्ट ऑफ द एल्यूजन इन द ईमेल आर लिटिल मोर देन ट्रेजी यूनाइटेड बाय ए कन्विक्टेड क्रिमिनल। यानी कि इसमें कोई भी क्रिमिनल जैसी चीजें नहीं है इस ट्वीट के अंदर। उसके साथ ही यहाँ पर है विच डिजर्व टू बी डिसमिस्ड विद द अटमोस्ट कंटेम्प्ट। यानी इस चीज को कंटेम्प्ट कर दिया, इस चीज को नकार दिया है कि एपस्टीन और प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई संबंध भी था। साथ ही जो यात्रा की गई थी जुलाई के महीने के अंदर 2017 के अंदर, जो कि एक देश के लिए यात्रा की गई थी। साथ ही ऐसा भी आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि वो इजराइल में गए थे, वहां पर नाचे भी थे, साथ ही वहां पर गाना भी गाया था। ऐसे भी ट्वीट उनके द्वारा वायरल किए गए थे। साथ ही विपक्ष ने आरोप भी लगाया था प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, साल 2017 की है। साल 2017 के लिए यहाँ पर जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात की चर्चा उस ट्वीट में की गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर है जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाना शुरू कर दी थी। जो भी एपस्टीन जितनी भी फाइलें हैं वो सभी की सभी पब्लिक की जानी चाहिए, सार्वजनिक की जानी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर अनिल अंबानी का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया गया था। अनिल अंबानी भी वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने जो ट्वीट है वो भी वायरल हुआ था। उन्होंने जो चैट की थी, जो जेफरी एपस्टीन है, उन्होंने कहा था कि स्वीडिश ब्लोंड वुमेन टू मेक इट फन टू विजिट, कि आप अपने फायदे के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्वीडिश महिला के साथ अपना टाइम बिता सकते हो। साथ ही कहा था कि अनिल अंबानी ने कहा था कि अरेंज डेट, यानी कि अरेंज करो, इज देयर एक्ट्रेस और मॉडल दैट रिप्रेजेंट योर प्रोसिलेसी, आई होप नॉट मैरी स्लीप एंड आई विल बी नॉट हेल्प। यानी उन्होंने कहा था कि बेटर टेस्ट माय फ्रेंड आवर नेक्स्ट मूवी इज विथ स्कारलेट जॉनसन है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगली जो मूवी है वो स्कारलेट जॉनसन जो कि अमेरिका की जो एक्ट्रेस है उनके साथ वो मूवी बनाने वाले हैं। उसके साथ जो ट्वीट है वो भी वायरल हुआ था। यानी कि वो एक तरह से क्या कह रहे थे कि ब्लोंड महिला के साथ उनका टाइम की मीटिंग है वो फिक्स करो, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया था। उसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा था कि बहुत ही जल्दी इनके ऊपर एक्शन भी ले सकती हैं। साथ ही जेफरी एपस्टीन चार्ज फॉर मंथन फेडरल कोर्ट विद ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया था। उसके साथ साथ ही जो जेफरी एपस्टीन है, इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज सामने आए हैं। दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए थे। इसके बाद 10 देशों में से 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों की जांच इस समय चलती हुई आ रही है। इस फाइलों में नेता हो, चाहे राजदूत हो, चाहे अरबपति हो, चाहे शाही परिवारों के नाम भी इसमें शामिल है। इसमें ईमेल, फ्लाइट लॉग, उस संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का इसमें जिक्र किया गया है। इस मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी है। दस्तावेजों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, हिलेरी क्लिंटन हो, जैसे हाई प्रोफाइल नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आए हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पर यूरोप में एपस्टीन फाइल से सुनामी आई हुई है। ब्रिटेन, नॉर्वे के शाही परिवार निशाने पर है। साथ ही ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इस्तीफे दिए गए हैं। एपस्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप यूरोप में मचा हुआ है। करीब 10 देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा इस्तीफे ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन ने, सलाहकार एडम पेरी और पीएम कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्गन मैकस्वीनी ने इस्तीफा दे दिया। स्लोवाकिया में यहाँ पर पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दे दिया।
स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रूबिन्स्की ने पद छोड़ा है। साथ ही नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, अमेरिका में लेबर मिनिस्टर एलेक्स एकोस्टा और एमआईटी लैब प्रमुख जोइची इतो ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगी भारत से कौन कौन से लोग इस्तीफा इसके लिए देते हैं। साथ ही सरकारों ने दिए जांच के आदेश से। एपस्टीन फाइल कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गई है। ब्रिटिश पीएम स्टारमर को माफी मांगनी पड़ी, जबकि प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर प्रेस रिव्यू शुरू किया। नॉर्वे में राजदूत मोना जुएल को निलंबित किया गया और पूर्व पीएम थोरबजोर्न जगलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच शुरू हुई। सीनियर डिप्लोमेट तेजे रोड लार्सन पर भी जांच चल रही है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग को आधिकारिक समन जारी हुआ। साथ ही पोलैंड, लातविया और तुर्की ने मानव तस्करी के साथ आधिकारिक सांठगांठ की जांच के लिए स्पेशल टीमें भी बनाई है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर बात करें गैट्स से लेकर पूर्व इजरायली पीएम तक को अफसोस है। कुछ बड़े नाम सामने आने के बाद उन्हें और उनके परिवारों को सार्वजनिक रूप से माफी या फिर अफसोस जताना पड़ा था। साथ ही नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट के ईमेल और संवाद सामने आने पर राजशाही स्तर की संस्था का समीक्षा हुई और उन्होंने सार्वजनिक माफी भी मांगी थी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एपस्टीन से मुलाकातों और संवाद पर अफसोस जताया तथा फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक का नाम न्यूयॉर्क में एपस्टीन के अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों के रिकॉर्ड में आया, जिसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि एपस्टीन फाइल में 38,000 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया है। एपस्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 बार से अधिक बार दर्ज है। रिकॉर्ड में 1990 के दशक में एपस्टीन के निजी विमान में 7 से 8 यात्रियों का जिक्र है, यात्रा का जिक्र है। ट्रंप के मार ए लाखों क्लब की गेस्ट लिस्ट में भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि यौन शोषण का नेटवर्क अमेरिका तक सीमित नहीं था। एपस्टीन ने संगठित ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम इसमें सामने आए थे। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें मामले के बारे में कि मामला क्या है, कैसे एपस्टीन फाइल का जिक्र हुआ था, कैसे एपस्टीन फाइल तक दुनिया की पहुंच बन पाई है। साल 2005 में यहाँ पर 14 साल की लड़की ने की थी पहली शिकायत। साल 2005 में फ्लोरिडा की 30 लड़कियों ने दिया था बयान। फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि एपस्टीन ने मसाज के बहाने यौन शोषण किया। जांच में 30 नाबालिग लड़कियों के बयान मिले थे। साल 2006-2008 में राहत देने वाले एकोस्टा बाद में मंत्री यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने एपस्टीन को फेडरल ट्रायल से बचाने वाली प्ली डील दी जिससे 13 माह की हल्की सजा और दिन में बाहर काम की अनुमति मिली थी। इस डील को मंजूरी देने वाले अभियोजक एलेक्स एकोस्टा बाद में 2017 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में श्रम मंत्री बने थे। साल 2009 से 2015 के बीच में जेल से बाहर निकला, नेटवर्क सक्रिय किया। डील के बाद एपस्टीन सक्रिय रहा। लोलिटा एक्सप्रेस निजी द्वीप से जुड़ी गतिविधियों के सबूत एजेंसियों के पास बढ़ते चले गए, लेकिन कोई भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद 2017-18 में मीटू आंदोलन फिर से खुला। केस में मीटू आंदोलन के बाद पीड़ितों की गवाही और जांच से एपस्टीन के प्रभावशाली संपर्क उजागर होना शुरू हुए। साल 2019 में फेडरल गिरफ्तारी और जेल में संदिग्ध मौत यानी कि न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप से गिरफ्तारी हुई। 1 माह के बाद मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल जेल में संदिग्ध हालत में इसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, लेकिन बड़े अधिकारी बड़े जो राजनेताओं के द्वारा इसको मार दिया गया ऐसा भी कहा जा रहा था। उसके बाद साल 2020 से 2026 के बीच में अब कोर्ट के आदेश पर फाइल जारी हो गई। अमेरिका कोर्ट आदेश व एपस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख पेज जारी हुई है। साथ ही वैश्विक जांच शुरू हो गई। इसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था गिस्लेन मैक्सवेल वो भी अभी तक जेल में बंद है। साथ ही वैसे भी कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनको माफ कर देते हैं तो यहाँ पर वो और भी चीजें बताने के लिए तैयार है। साथ ही जितना भी इन्होंने कांड किया है वो सभी सभी बातों को पब्लिक में बताने के लिए तैयार है, अगर डोनाल्ड ट्रंप उनको माफ कर देते हैं। लेकिन उनकी जो डील है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। साथ ही अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें अनिल अंबानी से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। ये दस्तावेज एपस्टीन और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच में 2017 से 2019 के दौरान बातचीत हुई थी।
साथ ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें कारोबार, वैश्विक मामलों और महिलाओं को लेकर के चर्चा हुई थी। 9 मार्च 2017 को हुई बातचीत में अनिल ने एपस्टीन से पूछा क्या सुझाव है। इस पर एपस्टीन ने लिखा, मुलाकात मजेदार बनाने के लिए एक लंबी स्वीडिश ब्लोंड महिला बेहतर होगी। इसके बाद अंबानी ने जवाब दिया, इसे अरेंज करो। बातचीत तब की है, तभी यह मामला उठने शुरू हो गया था। उसके बाद एपस्टीन के घर भी गए थे अंबानी। इस बातचीत की उस समय की है जब एपस्टीन को पहले ही 2008 में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के मामले में सजा मिल चुकी थी। इसके बावजूद एपस्टीन दुनिया के कई प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के संपर्क में बना हुआ था। साथ ही रिकॉर्ड यह कह रहे हैं कि दोनों के बीच पेरिस और न्यूयॉर्क में मिलने की योजना बनी थी। मई 2019 में अनिल अंबानी के न्यूयॉर्क दौरे के वक्त एपस्टीन ने उन्हें मैनहट्टन स्थित अपने घर बुलाया, जहां दोनों मिले भी थे। साथ ही दूसरे ईमेल से यह पता चला कि अंबानी और एपस्टीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं हो, बिजनेस मीटिंग्स हो और वैश्विक मंचों पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई थी। इसमें पेरिस, न्यूयॉर्क और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रमों से संबंधित मुलाकातों का जिक्र किया गया है। साथ ही एपस्टीन को 2019 में संघीय स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले उसकी हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद दुनिया भर में विवाद खड़ा हुआ और उसके नेटवर्क को लेकर कई तरह की जांच भी शुरू हो गई थी। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि एपस्टीन ने अंबानी से पूछा, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है। चैट्स में डोनाल्ड ट्रंप, हॉलीवुड से जुड़े संदर्भ भी है। एक बातचीत में एपस्टीन ने पसंदीदा महिला पर सवाल किया, जिस पर अंबानी ने हॉलीवुड अभिनेत्री स्कारलेट जॉनसन का जिक्र किया। तब रिलायंस एंटरटेनमेंट उनकी फिल्म में होस्ट इन द सेल की सह निर्माता थी। इसी अवधि में एपस्टीन ने अंबानी परिवार से जुड़ी किताबें मंगवाई थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने इस मामले पर किसी टिप्पणी से इनकार किया है। उसके साथ ही अनिल अंबानी रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन है। साल 2008 में उनकी संपत्ति करीब $42 अरब आंकी गई थी। उस समय फोर्ब्स की अमीरों की सूची में उनका छठा स्थान था। साथ ही अंबानी के अलावा कई और भी भारतीय है जिस भारतीय मूल के सेलिब्रिटी एपस्टीन के संपर्क में थे। इनमें फिल्मकार मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास, वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा का नाम भी इसमें शामिल है। हालांकि फाइल में नाम होना किसी अपराध का सबूत नहीं है, यह सिर्फ सामाजिक या पेशेवर संपर्क भी दिखाते हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पर आप देख सकते मीरा नायर, चाहे वो ममदानी की मदर हो, मीरा नायर की फिल्म में की खुशी में मैक्सवेल ने पार्टी रखी थी। मीरा नायर से जुड़ा ईमेल अमेरिकी पब्लिसिटी मैनेजर पैगी सीगल ने एपस्टीन को 21 अक्टूबर 2009 को भेजा था। इसमें सीगल ने लिखा था कि वह गिस्लीन मैक्सवेल है, क्योंकि एपस्टीन की गर्लफ्रेंड और अपराधी है, कि मैनहट्टन टाउन हाउस से एक आफ्टर पार्टी से लौटी है। मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी की मां भी है। साथ ही मैक्सवेल के घर पर हुई यह पार्टी मीरा नायर की 2009 में रिलीज हुई फिल्म एमेलिया से जुड़ी हुई थी। फिल्म में हिलेरी स्वेंक ने एविएटर एमेलिया ईयरहार्ट का किरदार निभाया था। रिचर्ड गियर उनके पति जॉर्ज पुटनम के रूप में थे। साथ ही उनका भी बहुत ज्यादा जिक्र किया गया था। साथ ही जेफरी एपस्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसियर था। उसके बड़े नेताओं सेलिब्रिटी से काफी अच्छी दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। 2008 में उसे नाबालिग से टैक्स की मांग करने का दोषी ठहराया गया था। उसे 13 महीने की जेल हुई थी। साल 2019 में जेफरी एपस्टीन को ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसकी जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल 2021 में उसकी मदद करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया। वह 20 साल की सजा काट रही है, जो अभी भी जेल में मौजूद है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर बात करें एपस्टीन की पूरी कहानी के बारे में, तो इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उस एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर यौन अपराध करने का दबाव डाला गया। साथ ही उसने घर लौट यह बात अपने माता पिता को बताई, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तब पहली बार जेफरी एपस्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए।
साथ ही पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन भी की। इसके बाद एपस्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एपस्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियां करता है, साथ ही जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होती है। एपस्टीन अपने निजी जेट यानी कि लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वह लड़कियों को पैसे और गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एपस्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रुख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वह जेल से बाहर जाकर भी काम कर सकता था। यानी कि जेल नाम मात्र की जेल उसको हुई थी। साल 2009 में जेल से आने के बाद एपस्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ। साल 2017 में अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टाइन के खिलाफ कई रिपोर्ट्स छापी। इसमें बताया गया कि वाइनस्टाइन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स और कर्मचारियों का यौन शोषण किया। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी थी। 80 से ज्यादा महिलाओं ने वाइनस्टाइन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीटू यानी कि मेरे साथ भी शोषण हुआ के आरोप लगाए। इसमें एंजेलिना जोली हो, सलमा हायक हो, उमा थर्मन हो और एशले जूड जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर मीटू लिख करके अपने शोषण की कहानियां शेयर करना शुरू कर दिए। इसमें वर्जीनिया ग्रिप्पे नाम की युवती भी थी। उसने एपस्टीन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया था कि उसके साथ 3 साल तक यौन शोषण हुआ था। इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ था। उसके साथ साथ ये इसकी जेल में मौत हो गई थी। लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत से भी इसमें इस्तीफे देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। यानी अनिल अंबानी हो, चाहे फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्या इनका जिक्र भी किया गया था इस फाइल के अंदर कि आने वाले समय में इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जेपी एपस्टीन फाइल की भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।